नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। कहते हैं कि अगर संत गुरु रहबर पीर फकीरों के दर पर अगर कोई निम्रता के साथ जाता है, विश्वास के साथ जाता है, तो फकीरों ने फरमाया है कि उसकी झोली भरती जरूर है। बड़े बड़े राजा भी फकीरों के दर पे विश्वास के साथ गए, निम्रता के साथ उन्होंने झोली जब फैलाई तो उनकी झोली खैर भी पड़ी। अब यहां बात कर रहे हैं राजा अकबर की और उसके बेटे शहजादे सलीम की, कि जिस वक्त बादशाह अकबर के औलाद नहीं होती थी तो बादशाह अकबर ने बड़े उपाय किए औलाद की खातिर। बहुत उपाय, मतलब कि वैद्यों की कीमती से कीमती दवाई भी खाई। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। बादशाह ने वो सब कुछ किया, पर फिर भी उसको औलाद की प्राप्ति नहीं हुई। तो फिर उसको किसी ने बताया कि अकबर, अगर आपको औलाद की प्राप्ति चाहिए तो एक फकीर है जिनका नाम है हजरत सलीम चिश्ती, उनके दरबार पे चला जा। जब सलीम चिश्ती के दरबार पे जाकर अकबर बादशाह ने बेनती की तो फिर बादशाह अकबर को वहां से बेटे की दात मिली। और जब बेटे की दात मिली तो फिर अकबर बादशाह ने बेटे का नाम भी रखा सलीम। अब सलीम क्यों रखा गया? क्योंकि जिन फकीरों के दर से उसको वो बेटा मिला था, तो अकबर ने सोचा अगर उन्हीं फकीरों के नाम पर इसका नाम रखूंगा तो मुझे हमेशा याद रहेगा कि ये जो दात है, ये जो औलाद की मुझे दात मिली है, मुराद मिली है, ये हजरत सलीम चिश्ती जी की बख्शी हुई दात है, ये फकीरों से मिली है। और उस वक्त बादशाह कहता है कि मैं इसलिए इसका नाम सलीम रखा हूं कि मुझे याद आए मेरी बादशाही, मेरे बड़े बड़े खजाने भी मुझे वो नहीं दे पाए जो फकीरों की एक दुआ के साथ मिल गया मुझे। इसलिए इंसान को सबसे पहले ये सबक मिलता है कि इंसान के पास जितनी मर्जी बड़ी रियासत हो, जितना मर्जी बड़ा सिंहासन हो, या कह लो जितने मर्जी बड़े बड़े धन दौलतों के पदार्थ हों, जितनी मर्जी बढ़िया कोठियां चुबारे हों, पर जो फकीरों के दर से आपको मिल जाना है वो हमें ना तो कोठियों में मिलना है, ना कारों में मिलना है, ना धन दौलत जमीन जायदाद से मिलना। अब जब सलीम बड़ा हुआ तो अब जो बेटा हुआ था बादशाह के, वो बहुत देर से हुआ था, काफी समय के बाद औलाद हुई थी। तो फिर इंसान प्यार भी बहुत करता है और इंसान कोशिश करता है कि उसे हर खुशी दे। अब जब हर खुशी सलीम को मिल रही थी, बादशाह का प्यार भी मिल रहा था, सलीम थोड़ा नटखट हो गया। सलीम थोड़ा नटखट हो गया, थोड़ा शरारती हो गया। तो धीरे धीरे उसका ध्यान थोड़ा गलत तरफ जाने लगा। जैसे कहते हैं ना कि अगर बच्चे को घर में सारी सुख सुविधाएं मिलने लगे तो बच्चा बिगड़ जाता है। तो अब अकबर को चिंता हुई कि मेरा बेटा कहीं आगे जाके बिगड़ ना जाए, क्योंकि आगे जाके मेरा राज भी इसी ने संभालना है। तो बेटे को समझाने की खातिर वो एक दिन सलीम को बादशाह अकबर ने बुलाया और कहा, बेटा तू फकीरों के दरबार पे जाया कर, हजरत सलीम चिश्ती जी के दरबार पे जाया कर, फकीरों के दरबार पे जाके सेवा करा कर, क्योंकि तेरी प्राप्ति मुझे हजरत सलीम चिश्ती जी के दरबार से हुई थी। वहां मैंने झाड़ू लगाया, सेवा की। जरा गौर कीजिए, बादशाह है अकबर और झाड़ू लगा रहा है फकीरों के दरबार पे। वहां मैंने झाड़ू लगाया, सेवा की
तो फिर उन्होंने मेरी झोली भरी। अब यहाँ पे भी वो यही समझा रहे हैं कि अगर पीरों फकीरों के दरबार पे जाने का मौका मिले तो वहां सिर्फ देखने ना जाओ, वहां सेवा करने के भाव से जाओ, सेवा करने की भावना लेकर जाओ। अगर आप एक किनका भी वहां से उठा के इधर से उधर कर देंगे ना, थोड़ी सेवा कर लेंगे, तो इंसान को उस सेवा के बदले फकीरों से बहुत दुआएं मिलती हैं और बड़ी बड़ी रहमतें मिल जाती हैं। इसलिए अपने ओहदे, अपने रुतबे घर छोड़ के आओ, फकीरों के दरबार पे सेवा के भाव से जाना चाहिए। जैसे बादशाह अकबर गया, उसने कहा कि जब मैंने वहां पे सेवा की तब मेरी झोली भरी, तब मेरी झोली भरी। बादशाह ने जब ये बातें सलीम को समझाई तो सलीम ने सवाल किया कि पिताजी, क्या फकीरों के दर पे जाके मिलेगा क्या, हासिल क्या होगा? क्योंकि अभी इतनी समझ नहीं थी सलीम को। तो वो समय जब अकबर अपने बेटे के साथ सैर कर रहा था, उस समय जब उसको समझा रहा था, जिस वक्त सलीम ने पूछा कि फकीरों के दर पे जाकर क्या मिलेगा, हासिल क्या होगा, अब उस वक्त सलीम जो था वो बच्चा था। तो कहते हैं उसे पतंग उड़ाने की आदत थी, उसका शौक था, जैसे आजकल बच्चों को होता है फोन पे देखने का, कभी कुछ खेलते हैं कभी कुछ खेलते हैं। तो उस वक्त सलीम को पतंग उड़ाने का शौक था। तो अकबर ने सोचा क्यों ना जिस चीज का इसको शौक है इसे उसी ढंग से समझाया जाए। कहते हैं अकबर ने कहा कि सलीम, तुझे पतंग उड़ाने का बड़ा शौक है, तो चल आज तुम्हारे साथ पतंग उड़ाई जाए और साथ साथ में तुझे बताएंगे कि फकीरों के दर पे जाने से क्या मिलता है। तो उस वक्त सलीम ने कहा कि पिताजी, इस वक्त तो हवा ही नहीं चल रही, और अगर हवा ना चले तो पतंग कभी उड़ ही नहीं सकती। पतंग को उड़ाने के लिए हवा की जरूरत पड़ती है, तो हवा तो चल नहीं रही। पर अकबर ने कहा चल कोई बात नहीं, ऊपर जाके हम देख तो लेते हैं। कहते हैं जैसे ही वो छत पर गए, पतंग भी लेकर गए, डोर भी ले गए। अकबर ने कहा उड़ा तो, लेकिन सलीम ने कहा कि ये उड़ नहीं सकती, क्योंकि ये उड़ेगी तभी जब हवा आएगी। तो उस वक्त अकबर ने सलीम से पूछा कि बेटा, अगर पतंग को ऊंचाइयों पर लेकर जाना हो तो किस चीज की जरूरत पड़ती है? तो उसने कहा पिताजी, अब्बा जान, कि पतंग को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हवा की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि जितनी ज्यादा हवा होएगी उतनी ही ये ऊंची जाएगी। अब जब सलीम ने ये बात बोली तो अकबर ने कहा जैसे पतंग को उड़ाने के लिए हवा जितनी तेज चलेगी उतनी ऊपर ये जाएगी, उतनी ऊंचाइयों को छुएगी। अब तूने सवाल किया कि फकीरों के दरबार से क्या मिलता है, तो फकीरों के दरबार से वो दुआएं मिलती हैं कि अगर तुझे जिंदगी में ऊंचाइयों पर जाना है, किसी मुकाम को हासिल करना है, तो उस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए इन फकीरों की दुआ काम आती है, इन बुजुर्गों की दुआओं की जरूरत होती है। क्योंकि जब ये फकीर तुम्हारे हक में दुआ कर देते हैं ना, जब ये संत, गुरु, रहबर, पीर, फकीर तुम्हारे हक में दुआ कर देते हैं, तो एक तरह से तुम्हारी जिंदगी की पतंग की डोर अपने हाथ में लेके उसे उड़ाते हैं और फिर ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। ये मिलता है फकीरों के दरों से। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।